प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को मेरा सलाम। और इस डिवाइन हिस्ट्री नाम के चैनल में आप सबका स्वागत है। डिवाइन हिस्ट्री चैनल आप लोगों को अवगत कराएगा न सिर्फ परमेश्वर के वचन से जो हम लोग हमेशा सुनते हैं, बल्कि उसको ये चैनल कनेक्ट करेगा कि ये बातें हिस्ट्री में कहाँ पर, ज्योग्राफी में कहाँ पर हैं। तो मैं आप लोगों के सामने इस बात को याद करते हुए कि डिवाइन हिस्ट्री चैनल का ये पहला संदेश है जो आप सुनेंगे, मैं सबसे पहले ध्यान लगाना चाहता हूँ आप लोगों का हमारे समाज के उन लोगों पर जो कमज़ोर हैं, और वो हैं विधवाएं। इस संदर्भ में मैं लूका रचित सुसमाचार में 18वें अध्याय में से आप लोगों के सामने कुछ वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, फिर उसने इसके बारे में कि रोज़ दुआ करना और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक ना माना, लेकिन आखिर में मन में विचार कर कहा, बेशक मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, न लोगों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। तो अजीज, ये एक तमसील है, यानी कि एक दृष्टांत है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैराबल। और यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान लगाया गया है वो एक विधवा पर है, और विधवा का नाम नहीं है, वो बेनाम है, अनजान है, उसकी बैकग्राउंड का भी हमें ज़्यादा पता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाने के लिए कि हम लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, एक विधवा को इस्तेमाल किया है। पर सवाल उठता है कि विधवा को क्यों, किसी शास्त्री को क्यों नहीं, किसी फरीसी को क्यों नहीं, किसी सदूकी को क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। और इसका उत्तर शायद ये है कि विधवा सामाजिक रूप से अकेली है, कमज़ोर है, अबला है, फिर भी कोर्ट केस लड़ रही है, उसने हिम्मत नहीं हारी है। ऐसा लगता है पढ़ने से कि शायद उसके पास कोई एडवोकेट यानी वकील भी नहीं है उसकी वकालत करने के लिए। शायद ऐसा लगता है कि वो खुद ही पैरवी कर रही है, और किसके सामने खड़ी हो रही है, एक जज के सामने। तो ये जो दृष्टांत है वो इस बात को बताता है कि एक शक्तिहीन विधवा, दूसरी ओर शक्तिशाली न्यायी जज, इन दोनों के बीच में हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। अब जज की हालत क्या है, वो तो पावरफुल है, अथॉरिटी में है, उसके पास अधिकार है, उसके पास पोजीशन है, और वह परमेश्वर से डरता नहीं है। वो ये जरूर मानता है कि परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर से डरता नहीं है। हो सकता है कि चीफ जस्टिस से भी नहीं डरता, वो उस समय का जो भी रहा होगा उसका अधिकारी, उससे भी नहीं डरता। तो एक शक्तिहीन स्त्री विधवा और एक शक्तिशाली व्यक्ति जज, पावरफुल वर्सेस वीक, सबमिशन वर्सेस अथॉरिटी, ऐसा सब कुछ इस दृष्टांत में हमें देखने को मिलता है। जब ऐसी परिस्थिति में हम होते हैं, आप होते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, तो क्या उसको ऐसा अकेलापन महसूस होता है, को लगता है ऐसा कुछ। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि विधवा जो है वो घर में बैठकर सिर्फ दुआ नहीं कर रही, प्रभु मुझ पर रहम करो, प्रभु मेरी मदद करो, मैं वकील के साथ बिना वकील के हूँ, मैं ये केस जीत जाऊँ। घर में बैठ के सिर्फ उसने दुआ नहीं की है, ठीक है दुआ की उसने, करती होगी जरूर,
लेकिन यहाँ पर इस बात को भी हमें देखने को मिलता है कि वो जज के सामने चली गई, अदालत के कोर्ट के दरवाजे उसने खटखटाए हैं। तो इसकी जो इच्छा बड़ी मजेदार है, पक्की है, जहां चाहा वहां रहा। मैं उसमें और ऐड करता हूं, यानी जहां चाहा वहां रहा, और यदि आपके पास रहा नहीं है तो बनाओ रहा। इस विधवा के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो अदालत में भी जा रही है, कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा रही है, परमेश्वर से भी प्रार्थना कर रही है। उसकी शिकायत क्या थी, उसकी प्रार्थना क्या थी, यानी अंग्रेजी में उसकी प्लेंट क्या थी, क्या कह रही है वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन बाइबल ये बड़ी सफाई के साथ बताती है कि वो इस जज का नाक में दम किया हुआ लगातार जारी है। भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर विधवाओं की, बेवाओं की स्थिति क्या है? हमारे देश में बेवा और विधवा अपने आप को क्या समझती है? क्या समझती है वो? कि वो एक अबला है, कि वो एक अनपढ़ है, वो परित्यक्ता है, शायद 11वीं पास ही कर पाई है, शायद 4थी क्लास पास है, शायद गंवार सी है। हर विधवा अपने आप को ऐसा सोचने लगती है। और अब क्योंकि उसका मर्द नहीं रहा तो अब उसका कौन होगा, अब वो क्या करेगी? यानी कि उसका अस्तित्व, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान ही समाप्त हो जाती है जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ये विधवा जो है, इसको मैं नाम देता हूँ जिद्दी विधवा। जबरदस्त तरीके से जिद पकड़ी हुई उसने। तो ये जिद्दी विधवा, ये बेवा क्या संदेश दे रही है हमें? पहला संदेश उसका ये है कि प्रार्थना में हमें निरंतर बने रहना है। हमें लगातार प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहना है। दूसरी बात जो संदेश हमें दे रहे भैया कि प्रार्थना में निरंतर बने रहना तब भी जब परिस्थितियां आपके विरोध में हों, जब हालात आपके फेवर में नहीं हैं, तब भी दुआ करते रहना, लगातार दुआ करते रहना। तीसरी बात, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना। बेशक शैतान अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी शक्ति दिखाए, तो अभी प्रार्थना में लगे रहना। ये विधवा लगातार प्रार्थना में लगे रहने का मतलब लगातार अदालत में जाती रही, इस जज के, कोर्ट के दरवाजे लगातार वो खटखटाती रही। क्या संदेश दे रही है वो? कि जब तुम निर्बल हो तो सबल बन जाओ, है ना? जब तुम कमजोर अपने आप को समझो तो पक्के बन जाओ। और यदि पति का जीवन समाप्त हो गया और आप अपने आप को अकेला समझ रही हैं, तो याद रखिए कि यदि पति जीवित हो और आपका ही विरोधी हो जाए, पति जीवित है और वो आपका विरोधी बन जाए, तो भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे कि विधवापन की। तलाक हो जाए और आपका पति ऐश कर रहा हो, तो भी जो हालत होती है वो विधवापन की हालत ही प्रतीत होती है इन विधवाओं को। तो ये विधवा संदेश दे रही है, अगर समाज भी आपका विरोधी हो जाए तो भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। दूसरी बात, अगर अदालत में भी आपको जाना पड़ेगा तो आप अदालत में भी जाएंगी। तीसरी बात, आप कोशिश करेंगी कि आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही, उस दिशा में बढ़ रहा। अभी तक पति पर निर्भर थी, डिपेंड थी, अब पति नहीं है, आत्मनिर्भरता की तरफ आपको बढ़ना है। चौथी बात, आपके विधवापन से आप अपने बच्चों को, उनके भविष्य को बनाने में मदद करेंगी, उनके भविष्य को अंधकार में नहीं होने देंगी। तो ये संदेश जो है ये जिद्दी विधवा का ये है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। जितने भी लोग इस चैनल से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, खासकर उनसे जो इस वक्त बेवा या विधवा हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास बनाए रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी दुआ प्रार्थना को सुनेंगे। और इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, आप सबसे अनुरोध है, इस नए चैनल डिवाइन हिस्ट्री को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।
मेरे नाम के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह को आदर महिमा देने के लिए। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।